बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सबके हवाले अच्छे होंगे इंशाल्लाह और आप सबकी तबीयत से ठीक होगी। अल्लाह के फजल और करम के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट का, और इसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2002 के अंदर हुई थी समिट और इसे WSSD भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जोहान्सबर्ग समिट भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये साउथ अफ्रीका के सिटी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में हुई थी ये। और कितने दिन की बन गई? ऑलमोस्ट यू कैन से दैट के 8 दिन की ये समिट थी। ठीक है, इस समिट में कितने लोग आए थे? पार्टिसिपेंट 10,000 लोग थे। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि वो प्रोग्रेस का रिव्यू करना है। क्या करना है? टू रिव्यू। क्या रिव्यू करनी? अर्थ समिट रायो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर 1992 के अंदर जो हुई थी समिट, उसका तज्जिया करना है। इसलिए इस वजह से ये 10 साल बाद हुई थी रायो समिट के। इसे रायो 2 या अर्थ समिट 2 या रायो +10, ये +10 जो है ये इसके 10 सालों की वजह से ही कहा जाता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, बट ज़्यादा कभी पेपर में आता नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको एक दफ़ा आपने देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल साइंसेस में और इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट के अंदर जो है वो क्या क्या आती रही हैं, मूवमेंट्स आती रही हैं, क्या क्या समिट्स होती रही हैं, क्या क्या मीटिंग्स होती रही हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड, पर्पस एंड हिस्ट्री। अगर हम इसकी तरफ बात करें तो ये जर्नी जो हुई थी, यूनाइटेड नेशन ने जो कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट की थी, पहली हुई थी 1972 के अंदर, जिसे हमने स्टॉकहोम का नाम दिया था। 1992 तक का एक सफ़र रहा, बाद में नायरोबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कमीशन बैठा, उसके बाद जो है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के बाद एजेंडा 21 पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद 1992 जून के अंदर जो है वो हमारे पास रायो आ गई थी, एक बहुत बड़ी लैंडमार्क थी। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की थी। ठीक है, और जो जोहान्सबर्ग रिपोर्ट आई, ये प्लान आया एक इम्प्लीमेंटेशन का 2002 के अंदर आया। ये क्या था कि न्यू चैलेंजेस को हमने एड्रेस करना है। अब क्योंकि 21st सेंचुरी आ गई है, अब हमने प्रोग्रेस चेक करनी है रायो की क्या हुई थी, और अब न्यू चैलेंजेस को हमने क्या करना है? एड्रेस करना है हमने। इस सबसे पहले हम एक तो फिर देख लेते हैं कि 1987 ब्रंडलैंड रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्लियर डेफिनेशन। वो क्या थी वो मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। ठीक है, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, ये 1987 के अंदर आई थी ब्रंडलैंड कमीशन के अंदर। ग्रो हार्लेम ब्रंडलैंड जो थे वो उसके चेयरमैन थे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, हमारे गालबन छठे लेक्चर में, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, अब जोहान्सबर्ग डेक्लेरेशन जो है, ये जो प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी 150 कमिटमेंट्स थी कुछ। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कि इसके अंदर था क्या, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या एजेंडा था उनका एजेंडा था पॉवर्टी एरेडिकेशन की। हमने इससे प्रीवियस जो देखा है उसके अंदर भी हमने यही बात की है। ठीक है, ये भी एजेंडा 21 की तरह ये भी चाहते थे कि ग्लोबली जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। फिर क्या? प्रोडक्शन पैटर्न। प्रोडक्शन मतलब कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन क्या है, आपके प्रोडक्शन हाउस कैसे हैं, आपके प्रोडक्शन हाउस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट तो नहीं कर रहे। अगर हैं तो अनसस्टेनेबल जो प्रोडक्शन है उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, अगर एक फैक्ट्री में एनर्जी का सोर्स जो है वो फॉसिल फ्यूल बर्न किया जा रहा है, सोलर पैनल लगा दी जाए एनर्जी गेन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से फिर बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन हो, मैनेजमेंट हो, ये हमारी रिपोर्ट में यही बात होगी। ठीक है, WEHA या वी हैव इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या था? ये इनिशिएटिव ये 5 वर्ड से बना है: वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। मेरा ख्याल आप समझ गए हैं। वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, सिमिलरली एनर्जी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हुई, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन के ऊपर बात हुई। ठीक है, ये चीज़ें थी। प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये क्या था? एक इसमें गोल सेट कर दिए गए थे। ठीक है, कि ये चीज़ें इतनी डेडलाइन तक हो जाए। मैंने मेंशन नहीं किए, वो आप देख लीजिएगा, डिफरेंट थे कि ये चीज़ें हो जानी चाहिए। अभी मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, वो मैंने प्रीवियस बात की थी आपसे। 150 कमिटमेंट्स थी, एक प्लान दे दिया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि फोकस किया गया था कि अल्टरनेटिव एनर्जीज़ को यूज़ किया जाए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है प्रमोट किया गया था।
क्योंकि नॉन रिन्यूएबल जो है वो नुकसानदेह है। एजुकेशनल जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और पब्लिक अवेयरनेस दी जाए, कंपेन्स हों, वॉक्स हों, ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। देन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। सबसे पहले एक 3R प्रिंसिपल दे दिया गया था, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये है 3R मैकेनिज्म कह लें, प्रिंसिपल कह लें, क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है। और ये मैनेजमेंट किसी अंदर मतलब उनको मैनेज किया जाए, उनके डिस्पोजल वगैरह को, कंटेम वगैरह, ये सारे हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स, कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, ठीक है। इन्वॉल्व गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी एंड बिजनेसमैन को, स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करना चाहिए, उनके साथ मिलकर प्लान करने चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट में अक्सर देखते हैं लिखा हुआ होता है दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्बिनेशन ऑफ दैट पब्लिक एंड दिस प्राइवेट ग्रुप, ठीक है, कोई भी। और ये खैर जॉनबर्ग प्लान है, ठीक है। इसके फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या थे, इसके अंदर जो ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप हुई थी, किसके लिए हुई थी, वाटर मैनेजमेंट के लिए हुई थी। ये GWP जो है ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप, ये पूरी दुनिया में हुई थी, ठीक है। इसका बेसिक क्या था कि यार हम वाटर के हवाले से कोई कमी ना हो, उसकी वजह से शॉर्टेज ना हो, ठीक है। अभी भी अगर आप अपने डेजर्ट्स में चले जाते हैं तो बहुत जगह पर नहीं है। मैं रिसेंटली अक्सर देखता रहता हूँ, अलमिदरार इंस्टीट्यूट कराची वाले जो हैं वो थार डेजर्ट्स वगैरह में जाते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें, ठीक है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो वहाँ जाके क्या कर रहे होते हैं, कुएँ लगा रहे होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, ये काम। फिर है IREA क्या है, इंटरनेशनल आई से R से रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये क्या था, ये इसका एजेंसी का काम ये था कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। ये इंपॉर्टेंट मतलब गिनी चुनी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम अगली बात की तरफ आ जाते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या थे, इसके बैकड्रॉस क्या थे, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें उठी थी, क्यों ज़्यादा वर्क नहीं कर सकी, ठीक है। सबसे पहली बात ये थी कि अमेरिका की तरफ से कोई ख़ास डेलीगेशन, क्योंकि UN के अंदर अमेरिकन प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, ठीक है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये भी होती है। उनके डेलीगेशन आए थे, उन्होंने भी सही से पार्टिसिपेट नहीं किया। उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन बुश थे अमेरिका के प्रेसिडेंट 2002 के अंदर, ठीक है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं मेंटेन की, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, फिर वो अब बाकी भी कंट्रीज उससे सीरियस नहीं लेते। इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न, कोई स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप कोई चीज़, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार मैं पाकिस्तान को ऐसे कर दूंगा, या मैं पूरे बरसगीर को ऐसे कर दूंगा, या मैं पूरी दुनिया को ऐसे चेंज कर दूंगा, मेरे पास मैकेनिज़्म ही ना हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म ना हो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई मैकेनिज़्म ना हो, तो वो चीज़ वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। चीज़ों को अगर हम सिर्फ देखते हैं ना कि ये ऐसे करना है, सब्जेक्टिवली तो हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल कैसे होंगी वो चीज़ मैटर करती है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा MDGs के ऊपर, मेरा ख्याल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर होगा, फिर हमारा ये यूनिट एंड हो जाएगा, फिर हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर चलेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे मेल कर दें, मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर लीजिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद और पूरी दुनिया भी सलामत रहे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।